अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देयर इज सम मैसेजेस, देयर इज समथिंग दैट यूनिवर्स wants you to know right now. आपके लिए कुछ खास मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू. एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you do not miss out on the messages and the guidance that universe and angels bring out through my videos, through me, to you guys. So let's begin your beautiful reading and let's find out universe आप तक कौन सा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. What is it that you are supposed to know right now? The Five of Wands. This is showing your current situation. So I am feeling that currently your life is very chaotic. काफ़ी ज़्यादा problems and struggles face कर रहे हो. For some of you, this is literally some sort of quarrel or fight that you were involved in. And for some of you, this is the fight for good fortune, the fight for bringing in luck in your life. I think आप काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो to achieve success, to become successful and to get that fortunes in your life. But every time you try and try and try, you've never succeeded. I want to tell you that this message is going to definitely bring in some sort of clarity in your life. And चलिए देखते हैं आगे और क्या आपके लिए messages और क्या निकल सकता है आपके लिए. But currently you are definitely involved in some sort of struggle, in some sort of situation जहाँ पे आपको peace नहीं मिल रहा. You're not finding peace. All you're doing is hustling, struggling, finding ways to get out of the problematic and chaotic situation that you're stuck in. Let's see what else you guys need to know. This situation is going to vanish from your life very soon. मैं जब ये बता रही हूँ आपको because आपके लिए Knight of Swords का कार्ड निकला and this card is indicating fast energy. ये काफ़ी fast energy इसको indicate कर रहा है. So I'm saying that very soon this chaotic situation, the struggle, the conflict is going to end in your life, okay? And there is some sort of communication that is coming your way which can solve this situation. Okay, now with the Knight of Swords, I'm feeling that you've already taken action and this action is taking you forward in your life. Okay, ये action I think आप already ले चुके हो and ये जो struggle आप कर रहा है इतने समय से, ये स्ट्रगल आपकी बहुत जल्द दूर होने वाली है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. नाउ दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस फॉर सम ऑफ यू एंड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट ये जो भाग दौड़ आप कर रहे थे, ये जो स्ट्रगल आप कर रहे थे, हसल आप कर रहे थे खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की, खुद को सिक्योर करने की, ये सिक्योरिटी आपको काफ़ी जल्द मिलने वाली है. आपकी तरफ एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आने वाली है. ये जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़, सम सॉर्ट ऑफ सम मैनिफेस्टेशन ऑफ योर्स इज गेटिंग रियल, जिसके वजह से आपकी ये कॉन्फ्लिक्टिंग एंड केओटिक सिचुएशन, स्ट्रगल से भरा हुआ सिचुएशन दूर होने वाला है. ओके, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे और एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है दैट यू आर नाउ रियली वेरी फोकस्ड ऑन योर गोल एंड योर गोल इज टू अचीव सक्सेस. योर गोल इज टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड दैट फाइनेंशियल गेन इज ऑल्सो लुकिंग एट यू. सो फाइनेंसेस भी आपकी तरफ आ रहे हैं. नाउ ये जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग है ये आपको कुछ लोगों को जॉब के थ्रू मिलने वाली है एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू आई थिंक दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अबंडेंस दैट इज सीन कमिंग योर वे. if it's a fight for some sort of land property की अगर कोई fight है तो ये fight आप जीतने वाले हो. This was a random message, but with the King of Pentacles definitely there is stability seen coming your way. You are prosperous. Prosperity आपकी तरफ आने वाली है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में. You are seen being wealthy. जो टेंशन आपके लाइफ में थी, जो स्ट्रगल, जो स्ट्रेस आपके लाइफ में थे, वो दूर होने वाले हैं एंड यू विल सी योरसेल्फ सिटिंग इन अ रिलैक्स पोजीशन. बहुत समय बाद आप खुद को रिलैक्स करते हुए देखोगे क्योंकि अब आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ आने वाली हैं जिनकी आपको बहुत लंबे समय से इच्छा थी, जो आपकी विश थी ना, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है. सम ऑफ यू आर ऑल्सो अबाउट टू ट्रैवल. आप या तो जॉब के तलाश में या तो I don't know for what reason, but you're moving out. I'm seeing you're traveling to some other place. And this travel is going to bring in very good opportunities for you. This travel is going to bring in very good opportunities for you. जहाँ आपकी manifestation पूरी होगी. Some of you
इट कैन बी लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, बट मोस्ट ऑफ यू गाइस के लिए मैं ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ, जहाँ पे आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल बनाने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 8 days. नोटेड गाइज, ये वीडियो सेव कर लीजिए एंड कमेंट में क्लेम कीजिए, ओके? बिकॉज यू नो व्हेन यू वॉच अ रीडिंग, व्हेन यू वॉच some sort of tarot reading, you have to give some sort of energy exchange. I know I'm repeating the word some sort of, I don't know why, maybe आप ये word का ज़्यादा use करते हो, but the thing is that अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी मैनिफेस्टेशंस क्लेम करोगे, अपने कमेंट्स डालोगे, अपने फीडबैक डालोगे, तो क्या होगा? यू विल कनेक्ट टू माई एनर्जी, एंड दिस manifestation of yours will start becoming your reality as soon as possible. 8 of Wands का जो कार्ड होता है वो गुड न्यूज का कार्ड होता है, वो मैनिफेस्टेशंस के रियलिटी में बदलने का कार्ड होता है. नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूज दैट इज गोइंग टू कम योर वे विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 8 days. आप, मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप वो स्ट्रगल्स पीरियड से, वो chaotic, कॉन्फ्लिक्टिंग, अनफॉर्चुनेट टाइम से बहुत जल्दी निकलने वाले हो. ये ऑफर आपको 8 दिन के अंदर मिलने वाला है, एंड दिस विल इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, ओके? या तो एयर ट्रैवल हो सकता है, या तो ट्रेन से ट्रैवल हो सकता है, बस से हो सकता है, बट ये डेफिनेटली आपके लिए सबसे पहला साइन रहेगा. यू नो, इफ़ यू सी योर सेल्फ ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस रिलेटेड टू वर्क, या फिर किसी भी तरीके से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, फ्लाइट ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, तो ये आपके लिए सबसे पहला साइन रहेगा दैट यू आर क्लोज टू बिकमिंग what you were meant to become, that you were close to getting successful like the Queen of Swords. क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ 8 of Swords का भी कार्ड निकला है, जो मुझे ये बता रहा है कि आप ऑलरेडी एक क्वीन की एनर्जी में हो, बट वॉट यू नीड टू रियलाइज इज दैट यू स्टार्टेड, यू नो, लाइक feeling like a victim, maybe a victim of not getting lucky in life. You know, आपको ऐसा फील होता होगा that I'm not, maybe I am the only one who is not lucky in life. बाकी सबका तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ जॉब मिल रही है, everyone is earning, they're living their life, but I am the only one who is struggling. I am the only one who is not getting success. I'm the only one who is stuck. You know, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा. मैं बंधन में बंध चुके हो, प्रॉब्लम से फंसे हुए हो, फैमिलीज आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको समझने वाला बेसिकली कोई है ही नहीं, एंड आपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है, इतना ज़्यादा यू नो उस जोन में अपने आप को डाल लिया है जहाँ पे आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, ना चाहते हुए भी आप अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू नो दैट नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, यू नो दैट नोबडी इज देयर टू स्टेप अप फॉर यू. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट you are the only person who can save yourself, because 8 of Swords का कार्ड यहाँ पे बताता है to become courageous, because आप किसी चीज़ से बंधे हुए हो, यू नो, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपके पास ट्रॉमाज हो सकते हैं, पास्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट ऐसी एक चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है. फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है. इस बंधन से निकलने के लिए, इस बंधन से निकल के क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ फॉर श्योर. You are not supposed to sit back and victimize yourself. You are you are meant to become a warrior, and the Queen of Swords is someone who fights for her own rights. You know, she communicates her thoughts, what is going on in her, and she focuses on her desire, she focuses on her goals, and that is how she is sitting on a throne that is way above from anyone. Nobody's seen, कोई यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, but she is the only one sitting on a throne holding a sword. And you know what this word is meant for? To cut the crap, to cut the unnecessary crap, the negativity that comes in front of her. And that is what you are asked to do, because करंटली तो आप विक्टिम मेंटालिटी में हो ना, आप खुद ही खुद को कोस रहे हो, खुद ही खुद को नेगेटिव सोच रहे हो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है यार, एंड मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगी, जबकि ये गलत है. इस मेंटालिटी को काटो, खुद को इस बंधन से निकालो, इस नेगेटिव जोन से निकालो, इस कमरे से निकालो, एंड फिर देखो कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में जिससे आप काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने गोल से, यू नो, एंड आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स थ्रू दिस वीडियो दैट यू आर नॉट सपोज टू गेट योर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड. कंसिस्टेंट रहो, कोशिश करते रहो, एंड आगे बढ़ते रहो, क्योंकि फ्रीडम आपको मिलनी है. यू नो, ये रीडिंग यही बता रहा है कि फ्रीडम आपको मिलनी है. चलिए यूनिवर्स से और क्या मैसेजेस आपको मिल सकता है. लेट्स सी व्हाट मोर डू यू वांट माय व्यूअर्स टू नो राइट नाउ, एंजल्स. Okay, you got 2 cards. The Fool. Oh my goodness. Oh my goodness. This reading cannot become more beautiful, guys. You see, you got the Fool card and the 9 of Pentacles card. Now, I will tell you, the Fool card is about a new beginning, a brand new beginning. You know,
You are going to start your life in a way you've never imagined. And this is someone, the fool is someone who is carefree, किसी के बारे में नहीं सोचता है. He all he's doing is living in his present times. He is not living in his past. He is not thinking about the future. ना past की टेंशन है, ना future का कोई वरी है. जो कर रहे हैं वो present time में कर रहे हैं, present time को जी रहे हैं, खुश है. एंड ही इज डूइंग वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू. किसी और के प्रेशर में आके खुद के गोल्स को चेंज नहीं कर रहे. वो ये वही कर रहे हैं जो इनको करना था. ये वही करते हैं जो इनकी मर्जी होती है. एंड इस फूल कार्ड में आपको एक डॉग दिख रहा होगा यहाँ पे, वाइट वाइट सा डॉग जो इसे रोक रहा है आगे बढ़ने से. नाउ दिस can be your family member who is stopping you from either taking the first step towards success. शायद आपको कहीं और जाना है, बाहर जाना है, किसी और स्टेट सिटी में जाना है, या फिर आपको कुछ और करना है. बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको ये स्टेप लेने से, ये एक्शन लेने से रोक रहे हैं. आई वांट टू टेल यू दैट यू डू नॉट नीड टू लिसन टू एनीवन. लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर ओन हार्ट एंड सी व्हाट इट वांट्स. एंड जो आपकी मर्जी है वही करना इज राइट एट दिस मोमेंट. With the Nine of Pentacles card, I want to tell you is that you were born to become you were born to live a luxurious life. आप ऐसी छोटी मोटी जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो. And the fact that आपकी लाइफ में बार बार इतनी स्ट्रगल्स आते हैं, हर चीज़ को पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मुश्किलें आ रही हैं, that is only because एंड में जो आपको मिलना है ना वो बहुत बड़ा है. एंड में आपकी लाइफ फ्रीडम से भरी हुई है. यू आर डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू. You have a lot of wealth around you. You are healthy. You have that freedom in you. तो आप सब कुछ, आपके पास वो सब कुछ रहेगा जो एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है. ओके. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अभी आपके पास फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम नहीं है अपने खुद की मर्जी की करने की. बट इन फ्यूचर आई एम सीइंग यू हैविंग दैट फ्रीडम इन योर हैंड टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. एंड यू आर डेफिनेटली लिविंग योर ड्रीम लाइफ इन द फ्यूचर. Okay, so this card is indicating that you're going to be wealthy, you're going to be successful, you are going to become a beautiful version of you that you've never imagined, that you've never thought of. I think ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंची होगी ना, आप काफ़ी स्टाइलिश हो सकते हो. यू वेरी फैशनेबल, यू लव परफ्यूम्स, अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस, आपको बहुत महंगी महंगी फ्रेग्रेंस आपको बहुत पसंद आती है. बट राइट नाउ मे बी यू आर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड दैट. This is a sign that in future you're having everything that you've desired for. You have everything that you wanted in your life. Okay, so all you want to do, all you need to do is take action. Do not settle for less. अपने आप को victim mentality से बाहर निकालो and move forward. Move forward. Okay, तो आखिर में हम Angel Answers Oracle deck से आपके लिए कुछ extra message cards निकालेंगे. एंड चलिए देखते हैं angels आपको और क्या confirmation देना चाहते हैं, किस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस deck से. All right, angels, can you please give me one card for my viewers? Here you go. Oh my God, I can't make it up, guys. You're watching this video. I just can't make it up. You got the card of abundance. Now, what else do you want to know? This is talking about abundance. This is talking about luxury, wealth. And this is the confirmation that angels are trying to give you. This is the confirmation. इससे ज़्यादा आप और क्या जानना चाहते हो? आपको सब बताया जा रहा है क्लियरली दैट आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है. आपको फ्यूचर में ऐसी ज़िंदगी जीने, आप फ्यूचर में ऐसी ज़िंदगी जीने वाले हो जो आपने कभी अपने सपनों में भी नहीं इमेजिन की होगी. उससे कहीं ज़्यादा आपको यूनिवर्स देने वाले हैं. बट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ओके, उस विक्टिम मेंटालिटी से निकलने की ज़रूरत है. एंड अबंडेंस विल बी योर्स. This is a sign, this card is telling me that आप बहुत ज़्यादा wealthy होने वाले हो. You're going to become abundant, happy, more happier than ever, and wealth will be around you. You know what? Just do it. Do whatever you wanted to do, and see how beautifully you grow, and see what your life looks like in the next 9 months, or maybe a year. I want to take one more card and then end this reading. What is the guidance that my viewers are supposed to hear? One guidance. Okay, recovery. देखो, guidance के नाम पे आपके लिए recovery आई है. So healing is important. You are asked to heal yourself. कुछ लोगों को यहाँ पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है. आपका माइंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है. तो यू आर आस्क्ड टू हील योरसेल्फ. रिकवरी है यहाँ पे. हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ सबसे पहले. मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ. अपने आप को काम रखो, खुश रखो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो.
okay, because I'm seeing a lot of aggression in you. Also maybe because आपकी अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स है आपकी लाइफ में उसकी वजह से काफ़ी अग्रेशन भी भर चुका है आप में, तो आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। एंड रिकवरी कार्ड यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे निकला, तो ये आपके लिए गाइडेंस है दैट अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, अपने आप को नेग्लेक्ट, अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करे। ओके, so this was the message that was meant to be heard by you, and I am so happy for you guys. Whoever found this video, you are going to become so rich. Okay, you are someone who is meant to become a millionaire, who's meant to earn in lakhs and lakhs. And the reason this video found you is to make you believe in yourself again, that you can do it. Get out of this victim mentality. This was what you needed to hear today, and I hope you like the reading. And if you like the reading, if it resonated with you, please do not forget to drop your beautiful comments down here in the comment section, and do like and subscribe to my channel.